अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे कि किस तरह हम अपने गिग के लिए कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। आपके गिग को रैंक करवाने में जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो कीवर्ड्स का है कि आप ऐसे कीवर्ड सर्च करिए जो आपके गिग से जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं उससे रेलेवेंट हो, तभी आपका गिग जो है उन कीवर्ड्स पे रैंक हो सकेगा। अगर आप अपने गिग पे इररेलेवेंट कीवर्ड्स यूज़ करेंगे और उस पर आपका गिग रैंक भी होया तो उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपने हमेशा रेलेवेंसी को अपने माइंड में रखना है, तभी आपने कीवर्ड रिसर्च करना है। और फिर आपने कीवर्ड स्टैपिंग भी नहीं करना, बल्कि आपने उन कीवर्ड्स को नेचुरली अपने टाइटल में, अपने डिस्क्रिप्शन में यूज़ करना है। तो आज हम डिटेल से बात करेंगे। मैं आपको कुछ डिफरेंट तरीके बताऊंगी जिससे आप कीवर्ड आइडियाज़ जो है ले सकते हैं, क्योंकि जब हमारे पास कीवर्ड्स होंगे तभी हम उनको यूज़ कर सकेंगे। मैंने आपको फाइवर से रिलेटेड जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है आप उसको भी देख सकते हैं, वो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। आप यहाँ पे आकर कंप्लीट के किस तरह हम फाइवर पे अकाउंट बना सकते हैं, इस पे भी मैंने आपके साथ डिफरेंट कीवर्ड रिसर्च के मेथड्स शेयर किए हैं, तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। और जो मेथड मैं आपको आज बता रही हूँ आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। जो आपके लिए ईजी हो आप उसको जो है फॉलो कर सकते हैं अपने लिए। मैंने आपको एक क्रोम एक्सटेंशन के बारे में बताया था, फाइवर मेड क्रोम एक्सटेंशन। वो बहुत अच्छा एक्सटेंशन है, वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे कीवर्ड आइडियाज़ जो है वो आपको प्रोवाइड कर, जो भी आपका कीवर्ड है आपने फाइवर पे आके उसको टाइप कर लेना है, और वो जो फाइवर मेड क्रोम एक्सटेंशन को आपने कुछ सेकंड्स के लिए आपने वेट करना है, और वो उससे रिलेटेड जो कीवर्ड्स है, जो टॉप पे जो रैंक हुए गिग्स है, उन लोगों ने जो कीवर्ड्स यूज़ किए हैं, तो उसके आइडियाज़ जो है वो हमें दे के हम कुछ सेकंड्स के लिए वेट करेंगे ताकि ये कीवर्ड्स जो है ये लोड हो जाए। तो ये हमारे पास कीवर्ड्स आ गए, ये कीवर्ड्स है जो इन टॉप रैंक हुए कीवर्ड गिग्स ने यूज़ किए हैं। अब आपने क्या करना है, आपने रेलेवेंसी चेक करनी है। आपने ऐसे नहीं कि आपने इररेलेवेंट कीवर्ड्स पिक कर लिए और फिर उसको अपने गिग में यूज़ कर लिए, नहीं। जो आपके सर्विस से रेलेवेंट कीवर्ड्स है आपने उसको पिक करना है। जो हमारे पास ये फर्स्ट कीवर्ड्स आ गए फर्स्ट लाइन में, ये वो वाले कीवर्ड्स है जो सबसे ज़्यादा यूज़ हुए। फिर ये जो इसके नीचे ये जो थोड़े कम यूज़ हुए तो वो नीचे हमारे पास आए हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इन सारे कीवर्ड्स को यहाँ से कॉपी कर सकते हैं ताकि आप इजीली उसमें अपने रेलेवेंट कीवर्ड्स जो है उसको चूज़ कर सकें, और फिर आप इसको आकर यहाँ वर्ड के फाइल में या एक्सेल शीट में आप इसको पेस्ट कर दें, तो फिर जो रेलेवेंट कीवर्ड्स हो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये कीवर्ड सेलेक्ट किया, आप इसके कंपटीशन को भी फाइवर पे जाके फिर चेक कर सकते हैं कि अगर मैं आर्टिकल रीराइटिंग ये या एसईओ ऑप्टिमाइजेशन करूँगी तो इसमें कितना कंपटीशन है। आप इसको भी, अगर आपको ये वाला मेथड सही नहीं लगता तो फिर हमारे पास एक और टूल है जिसको हम बोलते हैं keyword.io। ये हमारे पास एक कीवर्ड रिसर्च टूल है जो आपको यूट्यूब से, अमेज़ॉन, बिंग, विकीपीडिया, ईबे, अलीबाबा, फाइवर सबसे रिलेटेड कीवर्ड्स के आइडियाज़ जो है ये आपको देता है। तो हमें फाइवर से रिलेटेड चाहिए तो हम फाइवर पे क्लिक करेंगे, और फिर जो हमारा सीड कीवर्ड है, फॉर एग्जांपल हमारा कीवर्ड है कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग मैंने यहाँ पे आके टाइप कर लिया, तो ये कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड जो कीवर्ड्स आइडियाज़ है ये हमें दे देगा। फॉर एग्जांपल ये इसने हमें एक आइडिया फ्रीलांस कंटेंट राइटर, इनोवेटिव कंटेंट राइटिंग, मेडिकल कंटेंट राइटिंग, ऑनलाइन कोर्स कंटेंट राइटिंग। तो फिर ये आपने क्या करना है, इन जो कीवर्ड्स है इनको चूज़ करना है, और फाइवर पे आके इनका जो कंपटीशन है आपने वो चेक करना है कि इस वाले कीवर्ड्स को अगर मैं टारगेट करूँगी और तो उस पे हमारे पास कितना कंपटीशन है। तो आप उसको भी यहाँ पे कि कितनी, इस पे देखिए 9678 सर्विसेज अवेलेबल है, जो इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। आप वन बाय वन जो कीवर्ड्स आप सेलेक्ट करते हो, फिर आपने आकर यहाँ उसकी ये भी चेक करना है कि कितना कंपटीशन अवेलेबल है। सिंपल आपने आकर फाइवर पे उसको पेस्ट कर लेना है, और यहाँ पे आपको ये बता देगा कि कितने सर्विसेज इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे अवेलेबल है। तो उससे आप कंपटीशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपने 10,000 के अंदर अंदर सर्विसेज अवेलेबल हो या 7-8,000, तो आप उस कीवर्ड पर इजीली रैंक कर सकते हैं। तो ये नहीं कि आपने बहुत सारे कीवर्ड्स फाइंड करने, आपने नहीं, आपने फोर या 5 कीवर्ड्स, रेलेवेंट कीवर्ड्स आपने फाइंड करने हैं। फिर आपने उसको अपने टाइटल में यूज़ करना है, अपने डिस्क्रिप्शन में यूज़ करना है, पैकेजेस में, सर्च टैग्स में, सब में आपने उन कीवर्ड्स को यूज़ करना है।
और उसमें जो आपके प्राइमरी कीवर्ड, जो मेन कीवर्ड हो, वो आपके टाइटल में आना चाहिए। और आपका जो गिग है, जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, उसमें भी आपने वो कीवर्ड यूज़ करना है, क्योंकि वो आपका मेन। फॉर एग्जांपल अगर मैं फ्रीलांस कंटेंट राइटर कर रही हूँ तो ये मेरा प्राइमरी कीवर्ड है। तो इससे रिलेटेड सेकेंडरी कीवर्ड्स, जो इससे रेलेवेंट कीवर्ड्स हो, तो उसको मैं फिर अपने डिस्क्रिप्शन में यूज़ कर सकती हूँ ताकि मैं उन कीवर्ड्स पे रैंक कर सकूँ। लेकिन आपने सबसे ज़्यादा फोकस जो रखना है वो अपने प्राइमरी कीवर्ड पे रखना है, ताकि आप उन कीवर्ड पे रैंक हो सके। आपने उसका जो सर्विसेज अवेलेबल है, कितना कंपटीशन है, वो भी आपने चेक करना है। तो ये दो मेथड्स है, एक फाइवरमेट और एक जो keyword.io, ये भी आपको बहुत सारे सजेशन देता है। आपने जस्ट, अगर आप SEO की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आप जस्ट यहाँ पे टाइप कर ले SEO, इससे रिलेटेड कीवर्ड्स ये आपको दे देगा। आप कंटेंट राइटिंग, आप वीडियो एडिटिंग कुछ भी करते हैं, आपने यहाँ पे आके अपना कीवर्ड और इससे जो रिलेटेड कीवर्ड्स है, ये टूल जो है आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सजेशन प्रोवाइड करे। फिर आपने यहाँ से कॉपी आके फाइवर में इसको पेस्ट करना है, ताकि आप इसका कंपटीशन जो है मालूम कर सको। अगर कंपटीशन उस पर कम है तो फिर आप उस पर अपनी गिग बनाओ और फिर आप इजीली उस पर रैंक कर सकते हो। तो इस तरह आप जो है डिफरेंट टाइप्स के कीवर्ड्स जो है फाइंड कर सकते हो। उसको अपने साथ एक फाइल में आप नोट कर लो, उसका कंपटीशन भी नोट कर लो, ताकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फिर इजी और हेल्प रहेगा। इसके बाद हम ये कि किस तरह, अब हमने टाइटल के बारे में पढ़ लिया, कीवर्ड्स के बारे में पढ़ लिया, अब डिस्क्रिप्शन के बारे में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि किस तरह हम जो है अपने लिए डिस्क्रिप्शन बना सकते हैं जो ईजीली रैंक हो और हमारे जो बायर्स है उनको समझ आए कि इस गिग में उनको कौन कौन से सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे।